एक ऐसे बाबा, उत्तराखंड के ऐसे रहस्यमय योगी जिन्होंने शम्मी कपूर को भी बना दिया महात्मा। मैं उन बाबा की बात कर रहा हूँ जिनको उत्तराखंड में भगवान शिव का अवतार माना जाता है। बहुत से लोग उन्हें महाअवतार बाबा भी कहा करते हैं। उनके शिष्य देश में ही नहीं विदेशों में भी है, जिसमें कि रूस, फ्रांस, स्पेन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यहाँ पे भी उनके शिष्य पाए जाते हैं। वे महज 14 वर्ष के लिए जनता के सामने आए थे और उन्होंने लोगों के मानस पर गहरा असर छोड़ा था। तो मैं जिनकी बात कर रहा हूँ उनका नाम है हैड़ा खान बाबा। नैनीताल जिले में, उत्तराखंड के नैनीताल जिले में हल्द्वानी से 40 किलोमीटर की दूर उनका आश्रम भी है, हैड़ा खान बाबा का आश्रम। तो उनके बारे में मैं आपको बहुत ही रोचक तथ्य बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे अपने एपिसोड मिनट्स ऑन माउंटेन पे। आपके सामने फिर से बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। उत्तराखंड में जून 1970 की एक सुबह को एक युवा सन्यासी गंगा किनारे बसे गांव हेड़ा खान की एक पथरीली गुफा में दिखाई दिया। उसकी उम्र मुश्किल से 27 से 28 साल की लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे का तेज लोगों को अपनी ओर खींच रहा था। सितंबर में यह सन्यासी जब समाधि में बैठा तो 45 दिन बाद उठा। उसका नाम किसी को पता नहीं था। लोग उसे हैड़ा खान बाबा जी कहने लगे। बहुतों ने उसे महाअवतार बाबा का नाम भी दिया। उनका मानना यह था कि ये वही महाअवतार बाबा हैं जो युगों से हिमालय में निवास कर रहे हैं। महाअवतार के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि महाअवतार उनको बोला जाता है जिन्होंने किसी स्त्री के गर्भ से जन्म नहीं लिया है, वो प्रकट हुए हैं सीधे। हैरानी की बात थी कि उसी क्षेत्र में 1860 से 1922 के बीच एक और हैड़ा खान बाबा हुए थे। साल 1971 के सितंबर महीने में इस युवा साधु ने कोर्ट में पहुंचकर दावा किया कि वह हैड़ा खान बाबा है और नए शरीर में फिर से वापस आए हैं। उन्होंने अदालत में ऐसे कुछ सबूत भी पेश किए जिन्होंने यह बात साबित कर दी कि वही हैड़ा खान बाबा है। युवा हैड़ा खान बाबा की प्रसिद्धि तेजी से बढ़ने लगी। वह लोगों के बीच सर्वधर्म समभाव का संदेश देने लगे। वह कहते कि सभी धर्म एक ही जगह पहुंचने के लिए अलग अलग रास्ते हैं। साल 1974 में मशहूर फिल्म अभिनेता शम्मी कपूर के परिवार ने उन्हें अपने घर आमंत्रित किया। शम्मी कपूर को इन बातों में भी कोई रुचि नहीं थी, लेकिन फिल्मों की शूटिंग में इतने बिजी थे। लेकिन परिवार के जोर देने पर दूर कोने में बैठकर हैड़ा खान बाबा की फोटो खींचने लगे। अचानक उन्हें लगा कि बाबा उन्हें ही देख रहे हैं। शम्मी कपूर के लिए यह बहुत ही अनोखा अनुभव था। इस पहली मुलाकात में शम्मी कपूर ने अपने अंदर ही अंदर बहुत कुछ बदल दिया। वो एक बार फिर बाबा के नैनीताल स्थित आश्रम में पहुंचे। शम्मी पूरे लाओ लश्कर के साथ गए। उन्हें स्कॉच पीने का शौक था, डांस करने का, मीट खाने का। उन्हें लग रहा था कि आश्रम में वो कैसे रह पाएंगे। वहां पहुंचने पर बाबा ने भी उन्हें हंसकर बोला, आ गए महात्मा जी। शम्मी कपूर को यह सुनकर अजीब सी शांति मिली। धीरे धीरे उनका शराब पीने का शौक और सारी दूसरी आदतें अपने आप छूट गई और वो गहरे ध्यान में जाने लगे। इसके बाद अपने अंतिम समय तक शम्मी कपूर आध्यात्म में डूबे रहे। उन्होंने एक वेबसाइट भी बनाई जो हैड़ा खान बाबा को समर्पित थी। हैड़ा खान बाबा ने साल 1984 में देह त्याग दिया। उनका मानवता के लिए एक ही संदेश था, एक दूसरे से प्रेम करो, सभी धर्मों को सम्मान करो। उन्हें श्रद्धालुओं को चेतावनी दी कि वे महाक्रांति के लिए तैयार रहें। इस महाक्रांति की चर्चा में वो कहते थे, भूकंप आएंगे, बाढ़ आएगी, हादसे होंगे, युद्ध होंगे, इसलिए आने वाले समय के लिए साहस और प्रेम बटोर के रखो। केवल सत्य का मार्ग ही मानवता को बचा सकता है। तो मुझे लगता है आप लोगों ने इनके बारे में पहली बार सुना होगा, बहुत से लोग जानते भी होंगे, लेकिन ये हमारे इंडिया से ज़्यादा आउट ऑफ इंडिया में बहुत फेमस थे। तो आप लोग मुझे बताइए, आपको ये एकदम नया फ्रेश कंटेंट सुन के कैसा लगा। मुझे फॉलो कीजिए स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट पे। मैं आपके लिए और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आऊँगा। थैंक यू।